राधे राधे सभी को। तो आज हम करने जा रहे हैं ट्राइहेक्मी का ऑपरेशन कोल्ड स्टार्ट रूम, और ये एक इजी CTF रूम है और बहुत आसान है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्शन दी गई है, वोल्ट लैब अ स्मॉल सैश ऑफ सस्पेक्ट्स एंड ओल्ड स्टेजिंग सर्वर हैज़ राउटेड इनटू एन एक्सपोज लाइबिलिटी। ठीक है, मारा हैज़ असाइंड विद एंगेजमेंट टू गेट योर वे इन एंड गेट्स द फुल कॉम्प्रोमाइज। तो ये बेसिकली वोल्ट लैब है, एक स्मॉल सैश शॉप है, और मारा को ऐसा लगता है कि ये किसी वल्नरेबिलिटी से वल्नरेबल है, तो हमें एक्सेस करने के लिए इसको बोला गया है। ठीक है, मैंने मशीन स्टार्ट कर दिया। कॉपी IP एड्रेस, ग्रेट। तो हम पहले इसको कर लेंगे स्कैन, और ये स्कैन की कमांड है, तो स्कैन पूरा टाइम लेगा, तो इसलिए मैंने पहले से ही Nmap पर स्कैन करके रखा हुआ। ठीक है, तो हमें तीन चीज़ मिली है। एक तो 21 का FTP पोर्ट ओपन है, VSFTPD जिसमें अनोनिमस एक्सेस अलाउड है, गुड। सेकंड है SSH का पोर्ट ओपन है, और थर्ड है, और ये है पोर्ट 80 जो कि है HTTP का सर्वर। ठीक है, ओके। तो चलो हम एक काम करते हैं, पहले वो सैस का जो है ना वो देख लेते हैं वन। ठीक है, पेस्ट URL बिलो इट्स कंटेंट। चलो ये URL सर प्रीव्यू सर्विस है, इसमें हम कोई URL डालेंगे तो ये हमें उसका प्रीव्यू दिखाएगा। तो लोकल होस्ट अलाउड नहीं है, तो 127.0.1 ही पे अलाउड नहीं है, 1 ये अलाउड नहीं, और लोकल होस्ट एक बाईपास ये भी होता है। अरे यार ब्रेक हो गया, ये होता है। तो इसमें ना कुछ URL वाइट लिस्टिंग या फिर ब्लैक लिस्टिंग है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये कह रहा है ना कि URL मैच नहीं कर रहा। जैसे आप देखोगे ना, तो होस्ट नेम इज़ नॉट इन द अप्रूव्ड इंटरनल अलाउ लिस्ट, मतलब इनकी कोई एक अलाउ लिस्ट है, तो जो आप होस्ट नेम डाल रहे हो वो उससे मैच करना चाहिए, तभी आपको अलाउड है। कोई बात नहीं, हमें एक और चीज़ मिली है, FTP मिला है ना, तो अब हम एक काम करते हैं, FTP से लॉगिन करके देख लेते हैं। अनोनिमस हमें LS पब नाम की डायरेक्टरी है, इसमें जाते हैं तो backup.tar.gz। तो ऐसा करते हैं, हमें ना सब कुछ डाउनलोड कर लेता हूँ, मतलब ये इस FTP में हमें जो भी है यूज़फुल है नहीं है वो हम सब कर सकते हैं। -M से लेंगे FTP इज टू अनोनिमस। अगर आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिला हुआ है तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो अनोनिमस आ गए थे। ठीक है, तो ये 10 इसमें आया है, पर हम इसका ना FTP से करना, इसका एक्सेप्ट कर देना है क्योंकि इसमें कुछ है तो नहीं। तो चलो FTP में चलते हैं। अरे यार FTP में चलेंगे, पब नाम से एक है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो backup.tar.gz फाइल ने इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, गुड। तो यहाँ पे हमें वोल्ट लैब प्रीव्यू का सोर्स कोड मिल गया है। अब ऐसा करते हैं, इसको ना VS कोड में खोलते हैं। मेरे लैपटॉप की यार वो ख़राब हो गई है वायर, इसके चक्कर में ना मुझे सिस्टम पे करना पड़ रहा है, उसमें ग्राफिक कार्ड नहीं, तो इसलिए भी हमें थोड़ी स्लो चल रही है टक। ठीक है, तो ये app.py का है कोड देख, और ये फ्लास्क है, मतलब बेसिकली ये फ्लास्क में लिखी गई है एप्लीकेशन। तो यहाँ कुछ कमेंट है, ओनली रिक्वेस्ट टारगेटिंग एंड अप्रूव्ड इंटरनल होस्ट नेम आर फॉरवर्डेड, इंटरनल होस्ट नेम रिजोल्व टू 127.0.0.1 थ्रू ETC होस्ट ऑन दिस होस्ट, और अलाउड होस्ट मैंने सिर्फ यही किया castle.html, इसलिए मैंने बोला था ना इसमें कोई ना कोई पक्का अलाउड लिस्ट होगी। वो है ना जो एरर था ना, वो एरर ही वर्बोस, उस एरर में पता लग रहा है कि है ना कि मतलब ये किसी न किसी से मैच कर रहा है। चलो नीचे चलते हैं, तो CSS है तो हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, ये पेज की एक टेम्पलेट दी गई है हमें, इसको डॉक स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं हम लोग, पर बेसिकली वो है मल्टी लाइन कोड है।
ठीक है, ऐप डॉट राउट, ये // पे ये वाला कोड चलेगा। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, वही है जो पेज का जो फॉर्म है वही है। अब जो प्रीव्यू वाला जो पेज है उसमें है कि इफ़ नॉट request.rs.get URL, एक URL के पैरामीटर से ले रहा है। देखो जैसे मैं इसको करूँ ना, क्या हो गया, क्या हो गया इसमें? हाँ, ठीक है। तो URL पैरामीटर से चल रहा है ना यहाँ पे, तो इसमें तो कुछ नहीं है। वल्नरेबिलिटी, यहाँ वल्नरेबिलिटी दी है, होस्ट नेम अलाउ लिस्ट इज़ द ओनली चेक, नो स्कीमा चेक, नो पाथ चेक, नो लोकल होस्ट रिबाइंड प्रोटेक्शन। DSSRF इज स्टिल अब्यूजेबल बट ओनली अगेंस्ट द अलाउड होस्ट नेम। तो हम इसमें SSRF को अब्यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसने कमेंट्स में खुद ही बता रखा वल्नरेबिलिटी कि SSRF को हम अब्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज पर द अलाउड लिस्ट। और अलाउड लिस्ट में किस होस्ट नेम पे कस जो वो है castel.thm। काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे चलते हैं जहाँ हम थी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं क्योंकि अभी अलाउड तो है ही, तो इसको पेस्ट करके यहाँ करते हैं। ठीक है, तो castel.thm का ये हमें सोर्स कोड मिल गया बेसिकली। चलो नीचे दिखता है और कुछ है। ठीक है, तो बन जाना प्रीव्यू, ये तो वही प्रीव्यू करने का है। अब इसमें है एक एडमिन का राउट और एडमिन क्या है पाथ का राउट। ठीक है, और पाथ को है, पाथ जो है या तो वो इंडेक्स है, पाथ बेसिकली इंडेक्स है। इफ़ नॉट रिक्वेस्ट डॉट रिमोट एड्रेस स्टार्ट विद 127 डॉट। तो अगर आपको एडमिन एक्सेस करना है तो आपका जो एड्रेस है वो लोकल होस्ट से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब 127 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो 403 आपको दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे /admin करूँ तो वो प्रीव्यू ऑफ /admin, अच्छा हाँ, क्योंकि castel.thm है ना। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं पे लोकल होस्ट और एडमिन कर देता तो मिला था। चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। इफ़ p इज़ नोट्स, मतलब कि जो पाथ है अगर वो नोट्स है तो आप ये वाला मतलब फाइल खोलो और उसको रिटर्न कर दो, दिखा दो। तो अगर हम इसमें चलें और एडमिन के आगे अगर हम नोट्स लिखें तो हमें नोट्स का कंटेंट दिखाया इसमें, जिसमें है SSH के क्रेडेंशियल्स। ठीक है, और ये असल में जो हो रहा है ना, ये क्रेडेंशियल इसमें है बेसिकली। जब हम नोट्स को एक्सेस करेंगे तो हमें इस OPT वर्ल्ड लैब प्रीव्यू का वो दिखा रहा है। तो चलो हमें SSH की क्रेडेंशियल तो मिल गए हैं, एक काम करते हैं, इसे ना सेव कर लेते हैं अपने पास एक फाइल में, vim credential.txt। गुड, और ये मिलेगा हमें क्रेडेंशियल SSH web dev @IP पे चलते हैं। IP पे चलो, यस, क्रेडेंशियल जो है वोल्ट लैब समर। गुड, अब यहाँ पे हमें user.txt मिल गया। बेसिकली हम जो है वेब पेज से यहाँ पे लॉग्ड इन हो गए। अब हमें यहाँ पे करनी है प्रिविलेज एस्केलेशन। तो एक काम करते हैं, पहले हम sudo -l कर लेते हैं। पासवर्ड मेरा क्लिपबोर्ड पे है, नहीं, हम sudo फाइल में नहीं है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, cd opt में चलते हैं। मेरे ख्याल से
ls बैकअप, ls बैकअप में कुछ नहीं है, ls वोल्ट लैब में वही जो कोड हमें मिला था वही है। तो चलो फिर से आता है। अब एक काम करते हैं, क्रोन टैब चेक करते हैं, क्रोन टैब लेंगे तो ls etc क्रोन चेक कर लेते हैं। तो cron.d तो है, तो cd etc cron.d में चलते हैं, देखते हैं क्या रहा। ठीक है, ये है वोल्ट लैब बैकअप्स, इसको एक बार देखते हैं। तो ये एज अ रूट क्रोन जॉब चल रही है और ये कर क्या रही है, ओपीटी बैकअप में जाती है और वहाँ से टार आर्काइव क्रिएट करी है, वॉर बैकअप अपलोड tgz में, tgz और इसके अलावा और कुछ मिल रहा है तो उसको भी इसके साथ में डाल दी। तो चलो हम ओपीटी और बैकअप में देखते हैं ना हमारे पास राइट परमिशन है ना। रुक पड़ी पार्ट ls -lah ओपीटी बैकअप में देख लो। ओपीटी बैकअप में कर ले, सॉरी। तो जो बैकअप है इसमें वेब डेव रीड राइट एग्जीक्यूट वेब डेव कर सकता है बेसिकली, और हम बैकअप में हैं तो हम यहाँ कुछ ना कुछ कर सकते हैं, मतलब कोई बैकअप कर सकते, मतलब कुछ हम यहाँ पे राइट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं टेस्ट करूँ .txt, ठीक है, तो राइट हो गया ना test.txt। अब यहाँ पे हम बेसिकली कर क्या सकते हैं ना, यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं टार वाइल्ड कार्ड, जिसके थ्रू हम प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। और ये मैंने सर्च भी कर रखा है, अब देखोगे टार वाइल्ड कार्ड प्रिविलेज एस्केलेशन। तो ये बेसिकली वो है चेक करने के लिए। अब यहाँ पे हम अपना कोड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप NC भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यूज़ करूँगा, अगर आपको मेरा यूज़ करना है, मतलब मेरे वाला शेल कोड यूज़ करना है तो आप वो कर सकते हो, नहीं तो आप वो NC भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं, पहले हम करेंगे cp दिन बैश को लो, tmp रूट बैश में ले जाओ, और अगर ये हो जाए सक्सेसफुली तो chmod से उसके ऊपर स्वीट बिट सेट कर देना, और किसके ऊपर करेंगे, tmp रूट बैश के ऊपर करते हैं। इसको सेव कर दो, हम देख लेता हूँ वो tmp में रूट बैश है तो नहीं ना, ठीक है। तो हमारा shell.sh तैयार होगा। अब इसके बाद हमें ना एक चीज़ करनी है, अच्छा पहले एग्जीक्यूटेबल बना लेंगे। इसको कॉपी करो, chmod +x, ठीक है। एक काम करो, इसको लो। अब एक बार tmp रूट बैश को देखते हैं, तो अभी तो नहीं है, हमें इसके लिए पड़ता है बोला 1 मिनट तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्रॉन जॉब थी ना वो पर मिनट चल रही थी। तो हम इसको चेक करेंगे। ऐसा करते हैं, tmp दे लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि हमने सबको सही करा है। क्रॉन जॉब्स चेक कर लिया, shell.sh में डाल दिया, chmod shell.sh, ये 2 चेक चेक करने का। पिन बैश को tmp रूट बैश में ले जाओ, ये chmod सेट कर दो रूट बैश में, ठीक है। हाँ, रूट बैश आ गया ना, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, tmp रूट बैश -p करेंगे, मतलब p होता है सूडो शेल के लिए, मतलब ये हमें मतलब जो हमारा tty शेल होता है वो नहीं देता, ये हमें सूडो शेल देगा। अब हम यहाँ पे हो गए एज अ रूट, ठीक है, वो है माई रूट। तो भाई इस बॉक्स में इतना ही था। तो अगर आपको मज़ा आया हो तो यार प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए हरे कृष्णा।